Exercise 1.3 question number 8. If A is equal to एक मैट्रिक्स दिया गया है 1 2, एक और मैट्रिक्स दिया गया है जो B है, उसकी एंट्री 1 1 0 2 है, तो देन वेरीफाई, तब हमने वेरीफाई करना है। पार्ट्स दिए गए हैं तो इनको बारी बारी हम हल कर लेंगे। ये सारे पार्ट्स वेरीफाई करने हैं हमने। पार्ट नंबर 1 सबसे पहले हम हल करने के लिए लिख लेते हैं इंटू ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो लिख लेते हैं इंटू ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। इस तरह ही सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ए बी होल का ट्रांसपोज लेना है, तो सबसे पहले ब्रैकेट डाल लेंगे, इज इक्वल टू का निशान डालेंगे, ब्रैकेट डालेंगे, उसमें ए मैट्रिक्स लिख देंगे जिसकी के एंट्रीज ऊपर दी गई हैं और 1 2 0 1 है। तो उसके बाद बी मैट्रिक्स लिख लेंगे, बी मैट्रिक्स की भी एंट्री ऊपर दी गई हैं, ऊपर से देख के फिलहाल हम उसकी सारी की सारी एंट्रीज को लिख लेंगे। 1 1 2 0 इसकी एंट्रीज हैं, इसको लिख लिया। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज की और ट्रांसपोज का निशान, जो ये टाइनी सा टी होता है, ये ट्रांसपोज का निशान होता है, तो इसको हमने लिख लिया है। उसके बाद इज इक्वल टू का निशान डाला और ब्रैकेट के अंदर जो मैट्रिसेस हैं, सबसे पहले ए प्लस बी को हल करेंगे, को ऐड करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज में ऐड कर दिया जाएगा। 1 के कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री 1 है तो 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 है तो 1 प्लस 2 3, 0 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 है तो 0 प्लस 2 2 आंसर आ जाएगा। 1 के कॉरस्पॉन्डिंग फिर 0 है तो 1 प्लस 0 1 आंसर आ जाएगा। तो ये वाला जो आ गया है इसका अब हमने ट्रांसपोज लेना है। अब हम ये वाली ब्रैकेट नहीं डालेंगे क्योंकि इसके अंदर का ऑपरेशन हल हो चुका है। इसका जो ब्रैकेट के ऊपर ट्रांसपोज था वो मैट्रिक्स के ऊपर आ चुका है। अब इसका ट्रांसपोज ही लेना है। तो ट्रांसपोज का क्या मतलब होता है? ट्रांसपोज का मतलब होता है कि जो इसकी रोज हैं उनको कॉलम में हमने बदल देना है। पहले रो है 2 और 3, इसको कॉलम में बदल दिया, 2 3 कॉलम, और 2 1 जो रो है उसको 2 1 कॉलम में तब्दील कर दिया है। और उसके बाद ये इसको हम लिख कर रख लेंगे और इसको कह देंगे ये लेफ्ट हैंड साइड है। जब हमें जरूरत पड़ेगी, जब हम राइट हैंड साइड को हल कर चुके होंगे, तो इसके साथ कंपैरिजन करके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर करके प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर देंगे। और राइट हैंड साइड को हल करते हैं, ए प्लस बी, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। सबसे पहले इज इक्वल टू का निशान डाला और उसके बाद मैट्रिक्स ए लिख दिया और उसकी सारी की सारी एंट्रीज भी लिख दी। 2 1 0 1 उसकी एंट्रीज हैं और उसके ऊपर ये छोटा सा टाइनी सा टी डाल दिया जो कि ट्रांसपोज की अलामत है। प्लस का निशान डाला, बी मैट्रिक्स लिखा, बी मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज लिख दी। 1 1 2 0 उसकी एंट्रीज हैं और उसके मैट्रिक्स के ऊपर टाइनी सा टी डाल दिया जो कि ट्रांसपोज का निशान है, जिसका मतलब है कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाएगा। ए का ट्रांसपोज लिया तो इसकी पहली रो 1 और 2 है, इसको पहले कॉलम में बदल दिया, 1 और 2 कॉलम बना दिया। इसकी दूसरी रो 0 और 1 है, इसको कॉलम में बना दिया, दूसरा कॉलम 0 और 1। तो यही इसका ट्रांसपोज होता है।
अगर आप चाहो तो कॉलम को रो में तब्दील करके भी ट्रांसपोज को ले सकते हो। कॉलम को रोज में तब्दील करके भी ट्रांसपोज लिया जा सकता है। जिस तरह आपको कन्वीनियंट लगे वो तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ए का ट्रांसपोज आ चुका है और जो टाइनी सा टी लिखा हुआ था उसको अब हमने खत्म कर देना है। उसके बाद प्लस का निशान डाला। बी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज लेने की बारी है। तो इसकी जो पहली रो है 1 1 है, इसको हम पहले कॉलम 1 1 में तब्दील कर देंगे और दूसरी जो रो है इसकी वो 2 0 है और उसको हम दूसरे कॉलम 2 0 में तब्दील कर देंगे और ऊपर से टी जो टाइनी सा टी था खत्म कर देंगे। उसका मतलब होगा कि हमने अब इसका ट्रांसपोज ले चुके हैं। हम इसका ट्रांसपोज हम ले चुके हैं। अब इन दो मैट्रिक्स को प्लस ही करना है तो इनको प्लस कर देंगे। प्लस करने के लिए इसकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को कोरस्पॉन्डिंग एंट्री में ऐड कर देंगे। 1 के कोरस्पॉन्डिंग एंट्री 1 है तो 1 + 1 2 आ जाएगा। 0 के कोरस्पॉन्डिंग 2 है, 0 + 2 2 आ जाएगा और 2 के कोरस्पॉन्डिंग 1 है, 2 + 1 3 आ जाएगा और 1 के कोरस्पॉन्डिंग 0 है तो 1 + 0 1 आ जाएगा। तो इसको हम लिख लेंगे और अब इसको गौर से देखेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड के ही इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और हैंस प्रूफ भी लिख देंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे a + b होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। अब हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 2 हल करना है। पार्ट नंबर 2 a - b होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू होगा a ट्रांसपोज - b ट्रांसपोज के। तो उसी तरह ही लेफ्ट हैंड साइड ले ली जाएगी a - b होल का ट्रांसपोज और इज इक्वल टू का निशान डालेंगे आप और a मैट्रिक्स लिखेंगे, बल्कि ब्रैकेट डालेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है। उसके बाद मैट्रिक्स a लिखेंगे। मैट्रिक्स a की सारी एंट्रीज 1 2 0 1 लिख लेंगे और उसके बाद माइनस का निशान डालेंगे और उसके बाद बी मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज लिख देंगे हम। 1 1 0 2 बी मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं, इसको लिख दिया। उसके बाद ब्रैकेट बंद कर दी और उसके बाद होल का ट्रांसपोर्ट डाल दिया, यानी कि टाइनी सा टी डाल दिया, जिसका मतलब है इस सारे जो अंदर दोनों मैट्रिक्स हैं इनको माइनस करके इनका ट्रांसपोज लेना है हमने अभी। तो ब्रैकेट के अंदर जो मैट्रिसेस हैं उनको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमने इज इक्वल टू का निशान डाल दिया है। उसके बाद इसकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को, दोनों मैट्रिक्स की कोरस्पॉन्डिंग एंट्री को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। 1 के कोरस्पॉन्डिंग एंट्री 1 है, जब 1 से माइनस होगा तो 0 आंसर आ जाएगा। उसके बाद 2 के कोरस्पॉन्डिंग एंट्री 1 है, 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 आ जाएगा। उसके बाद सेकंड रो में 0 के कोरस्पॉन्डिंग एंट्री 2 है, तो 0 से जब -2 होगा तो माइनस का 2 आ जाएगा। उसके बाद 1 के कोरस्पॉन्डिंग 0 है, तो जब 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो +1 आंसर आ जाएगा। इसको हम लिख देंगे। अब ब्रैकेट अब खत्म हो चुकी है और ये जो मैट्रिक्स आया है इसका हमने ट्रांसपोज लेना है, वो टी टाइनी सा हम इधर लिख देंगे
तो इसका मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स है इसकी रोज को हमने कॉलम में तब्दील कर देना है। तो 0 1 पहली रो है, तो इसको पहला कॉलम बना लेते हैं, 0 1 कॉलम बना, और दूसरी रो -2 1 है तो उसका दूसरा कॉलम बना लेंगे -2 1। यहाँ पर हमने लिख दिया है और इसको टी को खत्म कर दिया, ऊपर जो टाइनी सा टी है उसको खत्म कर दिया है क्योंकि हम इसका ट्रांसपोज ले चुके हैं। और अब हमने इसको रख लेना है। राइट हैंड साइड को हल करने के लिए मैट्रिक्स इक्वल टू का निशान डाला, मैट्रिक्स ए लिखा, मैट्रिक्स ए की सारी एंट्री 1 2 0 1 है, और उसके ऊपर एक टाइनी सा टी डाल दिया। उसका मतलब है कि ए का ट्रांसपोज अभी लेना है। हम माइनस का निशान डाला, बी मैट्रिक्स लिखा, बी की सारी एंट्रीज 1 1 2 0 है, और उसके ऊपर भी छोटा सा टाइनी सा टी डाला, जिसका मतलब है कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है। हमने इजिकल टू का निशान डाला और इसका ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज लेने का मतलब 1 2, इसको हम कॉलम में तब्दील कर देंगे 1 2 कॉलम, और जो दूसरी रो है 0 1 उसको दूसरे कॉलम में तब्दील कर देंगे 0 1 कॉलम। तो यहाँ पर हम दोनों कॉलम लिख लेते हैं। 1 2 रो को हमने 1 2 कॉलम में और 0 1 रो को हमने 0 1 कॉलम में तब्दील कर लिया है। और ऊपर से जो टाइनी सा टी था वो अब खत्म हो जाएगा क्योंकि उसको हमने अप्लाई कर दिया हुआ है, ट्रांसपोज हमने ले लिया हुआ है। अब माइनस बी के साथ भी यही सलूक करेंगे हम। 1 1 जो रो है पहली रो, उसको कॉलम में तब्दील कर देंगे 1 1 कॉलम, और 2 0 जो रो है उसको 2 0 कॉलम में तब्दील कर देंगे। तो यहाँ पर इसके ऊपर से भी टाइनी सा टी खत्म कर देंगे, जिसका मतलब है कि ये टी अप्लाई हो चुका है। अब सिंपल इसको सब्ट्रैक्ट ही करना है। इक्वल टू का निशान डालेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज से माइनस कर देंगे। 1 के कोरस्पॉन्डिंग 1 है, तो 1 - 1 जब होगा तो 0 आंसर आ जाएगा। 0 लिख देंगे और उसके बाद 0 आ जाएगा, और 0 के कोरस्पॉन्डिंग -2 है। जब ये दो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में माइनस होंगी तो -2 आ जाएगा। उसके बाद इस 2 के कोरस्पॉन्डिंग ये वाला 1 है, तो 2 में से जब 1 माइनस होगा तो 1 आंसर आ जाएगा। जब इस वाले 1 से -0 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 आंसर आ जाएगा। और इसको हम लिख के अब इसका जायजा लेंगे, और जायजा क्या लेना है, ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स ही देखना है हमें। तो ये दोनों इक्वल हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड थी और ये राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो यहाँ पर हम लिख भी देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और नीचे हम लिख देंगे a माइनस b ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज, और नीचे हैंस प्रूफ भी लिख देंगे।